नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को मन में ऐसे रहता है ना कि मेरी लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है, मैं यूजलेस हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में ये भावना रहती है। तो आज की स्टोरी यदि आप देखते हैं, पूरी आप सुनते हैं, स्टोरी का मोरल आप सुनते हैं, समझते हैं, तो आप मान के चलिए आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी लाइफ की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन कहाँ पे वैल्यू मिलेगी, कैसे है, वो आपको स्टोरी में जानने को मिलेगा। स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन हमेशा रखें। जो हार्ड वर्ड आपको लगता है उसका सही प्रोनाउंसिएशन मैं उच्चारण करके बताऊंगा, उसका उच्चारण को आप लोग प्रोनाउंसिएशन को अपनी भाषा में लिख लें, मीनिंग को भी लिख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैल्यू ऑफ लाइफ। वैल्यू ऑफ लाइफ, वैल्यू यानी होता है वैसे कीमत, महत्व, मूल्य। ऑफ लाइफ, लाइफ यानी जीवन, तो क्या होगा, जीवन का मूल्य या फिर जीवन का महत्व। तो भाई आपके जीवन का मूल्य क्या है, स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा। वंस देयर वॉज अ मैन विथ एन इनफ्यूरिटी। देखिए इनफ्यूरिटी का मतलब क्या होता है, इनफीरियर कॉम्प्लेक्स, ये दोनों एक साथ मान के चलिए। तो इसका मतलब होता है हीन भावना, यानी भाई बताया ना, जो अपने आप को बहुत कम समझते उसे हीन भावना से ग्रसित बोलते हैं। तो एक बार देयर वॉज अ मैन, तो वहां एक आदमी था, ऐसे नहीं बोलेंगे। ये देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम देयर का यूज कर रहे हैं। इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, केवल इंट्रोडक्शन के लिए, वो सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे इसका मतलब नहीं निकाला, ऐसे नहीं कि एक बार वहां एक आदमी था, नहीं, एक बार एक आदमी, ठीक है, क्या था, जो कि इनफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि हीन भावना से ग्रसित, विथ यानी से, है ना, एक आदमी था। क्लियर हो गया यहाँ पर। एक बार एक हीन भावना से ग्रस्त एक व्यक्ति था। ही फेल्ट ही वॉज नो मैच टू अदर्स। ही फेल्ट, उसे, फेल्ट यानी होता है उसे ऐसे लगता था, फेल्ट यानी लगा, उसे लगता था, तो उसे फेल्ट का यूज करते, फील का फेल्ट। ही वॉज नो मैच यानी होता है नो मैच यानी कोई मुकाबला नहीं, टू अदर्स यानी दूसरों से, कि भाई उसका दूसरों से कोई मुकाबला नहीं। ऐसे नहीं कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है, अपने आप को दूसरों से मुकाबला में कम समझ रहा है कि मेरे दूसरों से कोई मुकाबले के लायक ही नहीं हूं मैं। एंड हैड नो वैल्यू इन हिज लाइफ, और हैड यानी था, नो यानी नहीं, वैल्यू यानी भाई मूल्य, इन हिज लाइफ, और उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं था। वो यही सोच रहा है। हीन भावना से ग्रसित एक व्यक्ति था जो ये सोचता था, उसे लगता था कि भाई मेरी मुकाबला किसी के साथ कुछ है ही नहीं, सब मेरे से बढ़ के है और मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा व्यक्ति था। अब क्या हुआ, देखिए कैसे चेंजेस है उसके लाइफ में। वन डे ही वेंट टू द प्रीस्ट। एक दिन, ही यानी वह, वेंट गया, गो, वेंट, गॉन, तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज होता है बिना कोई हेल्पिंग वर्ब, ही, सी, इट, वॉज, वर, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देखिए वो आपका पास्ट सिंपल टेंस है ना, ऐसे गया, खाया, पिया, ऐसे यूज होता है। ही वेंट, वह गया, टू, किसके पास गया, कहाँ गया, किसी जगह में गया, किसी आदमी के पास गया, तो टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। द प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी पुजारी, अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे चर्च में कोई पादरी हो, चाहे, है ना, कोई भी हो, तो प्रीस्ट को पुजारी कहा जाता है। तो पुजारी के पास गया, एंड आस्क्ड, और पूछा, आस्क का सेकंड आस्क्ड, पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई लाइफ। व्हाट इज क्या है, द वैल्यू यानी कीमत, ऑफ माई लाइफ यानी मेरे, है ना, मेरी जीवन का क्या मूल्य है, मेरे जीवन का क्या मूल्य, क्या महत्व है मेरे जीवन का। एंड द प्रीस्ट गेव हिम अ स्टोन एंड सेड, और द प्रीस्ट यानी पुजारी ने, गेव हिम, उसे दिया, हिम यानी उसे, लड़की होती तो हर हो जाता है यहाँ पे। गेव क्यों यूज करें, अब फिर आप जान जाइए। वो आपका सेकंड, गिव, गेव, गिवन, तो सेकंड फॉर्म गेव का यूज कर रहे हैं, तो दिया। यहीं पे यदि प्रीस्ट गिव्स ऐसे होता तो प्रीस्ट देता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन दिया पास्ट सिंपल टेंस, तो गेव का यूज करेंगे, है ना। आप कभी भी वो मत सोचिए सर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गया, गेव क्यों लिखा हो गिव का। बहुत से लोग को लगता है, आप लोग जानते हैं इसलिए आपको लग रहा है इजी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे सब्सक्राइबर आते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सर स्पेलिंग मिस्टेक है क्या है, कैसे है, तो वो आपका सेकंड फॉर्म है। तो पुजारी ने उसे दिया ए स्टोन एंड सेड, तो उसे एक पत्थर दिया और कहा, पत्थर हो सकता है, वो रत्न जो होता है उसे भी स्टोन कहा जाता है, हो सकता है रत्न हो, है ना, या जो भी अमूल्य पत्थर, एक पत्थर दिया, नॉर्मल सा पत्थर दे दिया, समझ लीजिए। और क्या कहा, देखिए सेड, कहा, से कैसे हम, सेड, इफ यू वांट टू नो द वैल्यू ऑफ योर लाइफ, इफ यू वांट, यदि तुम चाहते हो, वांट यानी चाहना, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यू वांट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वांटेड रहता तो सेकंड फॉर्म हो जाता वांट।
यहीं पे वह चाहता है तो ही वांट्स, एस से ईएस जुड़ जाता है, एस जुड़ जाता है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इफ यू वांट, यदि तुम चाहते हो, टू नो यानी होता है जानना, यदि तुम जानना चाहते हो, द वैल्यू ऑफ लाइफ, योर लाइफ, तुम्हारे जीवन का महत्व यदि तुम जानना चाहते हो, टेक दिस स्टोन, इस पत्थर को ले जाओ। टेक यानी होता है इस पत्थर को ले जाओ, टू द मार्केट, फिर टू प्रिपरेशन कहां ले जाओ बोल रहा है, द मार्केट, बाजार ले जाओ। एंड इफ एनीवन आस्क्स द प्राइस, और यदि, एनीवन यानी होता है कोई, यदि कोई आस्क्स, यहां पे देखिए एस भी जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि एनीवन यानी थर्ड पर्सन हो गया, तो एस से ये थर्ड पर्सन के साथ जुड़ता है। ही, सी, इट, किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन हो तो एस या ई एस जुड़ता है। पूछता है, ऐसे हो जाएगा। यहीं पे रहता आस्क्ड, सेकेंड फॉर्म रहता। इफ एनीवन आस्क्ड, यदि किसी ने पूछा, ऐसे हो जाता, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस है। देखिए टेंस भी बता रहा हूं आपको। यदि कोई पूछता है, द प्राइस यानी कीमत, यदि इस पत्थर की प्राइस कोई पूछता है, डू नॉट से अ वर्ड, है ना, डू नॉट से यानी मत कहो, अ वर्ड यानी कि तुम एक भी शब्द मत कहना। प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू नॉट का यूज कर रहा है, केवल नॉट नहीं, डू नॉट का यूज किया जाता है, डू लगाया जाता है, डू या डस का यूज किया जाता है। जस्ट रेज योर टू फिंगर्स, सिर्फ रेज यानी होता है उठाना, है ना, उठा देना। योर टू फिंगर्स, अपने दो उंगलियां ऐसे उठा देना, बस कुछ नहीं बोलना है, कीमत कुछ बोलना ही नहीं है, बस दो उंगली उठा देना कि भाई ये दो, बस अब वो ऐसे बस करना, तुम कीमत मत बताना, दो उंगली उठा देना, बाजार जाओ। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द मैन वेंट टू द मार्केट, अब वो आदमी, एक आदमी है तो मैन, एक से ज्यादा आदमी रहता है तो मैन का यूज करते हैं। वेंट, फिर अब पता चला वेंट क्यों बोल रहे, गया, इसलिए, ठीक है, टू द मार्केट, अब वो बाजार गया। एज द प्रीस्ट टोल्ड, एज यानी जैसा कि, है ना, द प्रीस्ट टोल्ड, टोल्ड किसका सेकंड फॉर्म, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, कि जैसा ने पुजारी ने कहा था, है ना, वो गया बाजार। ही वॉज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द मार्केट, ही वॉज स्टैंडिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह क्या हो गया था, खड़ा था, इन द कॉर्नर यानी किनारे में, ऑफ द मार्केट, तो बाजार के किनारे में खड़ा था। वेयर मैनी पीपल वुड क्रॉस हिम, वेयर यानी जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है। मैनी पीपल यानी कई लोग, वुड क्रॉस हिम, उसे, उसके पास से क्या करते थे, गुजरते थे, तो वुड का यूज हम पास्ट के लिए भी करते हैं, है ना, गुजरा करते थे, जाते थे, खाते थे, तो भी वुड का यूज किया जाता है। तो जहां, वहां खड़ा हो गया जहां पे बहुत से लोग गुजरते थे, वहां पे वो खड़ा था कॉर्नर में बाजार के। देन वन वुमेन अप्रोच्ड हिम, तब एक औरत है तो वुमेन यूज किया गया है, और एक से ज्यादा औरत रहती है तो हम इसे विमेन पढ़ते हैं, ऐसे वुमेन मत पढ़ेंगे, जैसे हिंदी में मैन और मैन पढ़ते हैं तो इसे वुमेन नहीं, विमेन पढ़ते हैं। इसको देखिए, वुमेन और विमेन, तो विमेन प्लूरल है, एक से ज्यादा औरत है विमेन, एक औरत है तो वुमेन। तब एक औरत ने क्या किया, अप्रोच्ड हिम, तो उसके पास वो पहुंची। अप्रोच यानी होता है पहुंचना, अरे क्या अप्रोच है यार, क्या पहुंच ऐसे बोलते हैं ना, तो वही अप्रोच, तो उसके पास आई, पहुंची उसके पास। एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द स्टोन, फिर वही, इसको बार बार ट्रांसलेट करूंगा कि इस पत्थर की कीमत क्या है। द मैन डज नॉट से अ वर्ड, आदमी ने एक भी शब्द नहीं कहा। जस्ट रेजेस हिज टू फिंगर्स, सिर्फ रेजेस उठा देता है, यहां पे रेस का रेसेस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस, हिज टू फिंगर्स, तो उसने कुछ भी नहीं कहा, बस अपनी दो उंगलियां उठाता है उसने कि भाई ये दो, कुछ नहीं बोला। अब क्या हुआ, शी सेड, उसने कहा, $2 आई विल टेक इट, यानी वो सोच रही है, दो उंगली उठाया तो $2। अब अभी $1 का रेट लगभग 80-80 के आसपास है, तो 160 रुपए, तो उधर डॉलर चलता है। $2 आई विल टेक इट, मैं इसे लूंगी, तो विल गागी के फ्यूचर टेंस है, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आई विल टेक इट, है ना, मैं ले लूंगी इसको $2 में। अब क्या हुआ, इसने तो कुछ नहीं कहा, $2 इसने बोला नहीं, सिर्फ दो उंगली उठाया था। द मैन गॉट सरप्राइज्ड, अब वो आदमी गॉट यानी हुआ, सरप्राइज्ड, वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। एंड केम बैक टू द प्रीस्ट एंड सेड, केम बैक, कम का केम हो गया, कम बैक यानी वापस आता है, केम बैक यानी वापस आया, तो आया के लिए हम कम की जगह केम का यूज कर रहे हैं। कम, केम, कम, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म कम ही होता है, सेकंड केम होता है। बैक यानी वापस आया, कहाँ आया, तो टू का यूज करेंगे प्रीपोजिशन। द प्रीस्ट, पुजारी के पास वापस आया, एंड सेड, और कहा, देयर वॉज अ वुमेन एट द मार्केट, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि बाजार में, यहां पर भी देयर यानी वहां, ऐसे नहीं, ठीक है,
एक है ना, एट द मार्केट यानी बाजार में एक औरत थी, ऐसे बोल रहा है। अभी देयर फिर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वॉज, इज, कहीं पर भी आगे देयर मिल रहा है आपको स्टार्टिंग में तो समझ जाइए कि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। वैसे देयर यानी वहां होता है। तो उसने पुजारी से कहा कि बाजार में एक महिला थी, हु वॉज रेडी, जो तैयार थी, हु यानी जो तैयार थी, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू, तुम कौन हो, हु यानी जो भी होता है, जो तैयार थी, टू गिव यानी देने के लिए, है ना, $2 फॉर द स्टोन, जो पत्थर के लिए $2 देने के लिए तैयार थी। इस पत्थर के लिए $2 देने तैयार, अपने पुजारी से कहा। अब पुजारी ने क्या कहा देखिए, द प्रीस्ट रिप्लाइड, तो पुजारी ने रिप्लाइड यानी क्या था, जवाब दिया। रिप्लाई करना, मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है, जवाब नहीं देता, वह रिप्लाई है। उसी के सेकंड में हम रिप्लाइड, जवाब दिया। तो पुजारी ने जवाब दिया, नाउ, है ना, नाउ यानी अब, आई वॉन्ट यू टू गो टू द ऑक्शन अरेना, है ना, अब मैं चाहता हूं, यू यानी तुम्हें, टू गो है ना, जाने के लिए, टू कहां जाने के लिए, द ऑक्शन अरेना। ऑक्शन अरेना मतलब होता है नीलामी का जो एरिया होता है उसे ऑक्शन अरेना बोलते हैं, जहां पे नीलामी होती है। तो मैं चाहता हूं कि तुम क्या करो, नीलामी के अरेना में जाओ, हाँ मैदान में जाओ। एंड इफ एनीवन आस्क्स, और यदि कोई पूछता है, ता है क्यों बोल रहा हूं, ऐसे यस लगा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यदि सब्जेक्ट देख लीजिए भाई, जरूरी नहीं ऐसे यस लगना, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और यदि कोई पूछता है, द प्राइस यानी कीमत या मूल्य, डू नॉट से अ वर्ड, एक भी शब्द मत कहना, जस्ट रेज योर 2 फिंगर, सिर्फ अपनी उंगली उठा देना। फिर यहां पर भी वही बोला, सिर्फ अपनी उंगली उठाए और उसको क्या करना है, कुछ भी नहीं बोलना है तुम्हें। पहले कहां गया था, बाजार, जहां पे $2 बोले। अब बोले कि इसी पत्थर को ले जाओ ऑक्शन जहां पे होता है वहां पे ले, नीलामी जहां पे होती है। द मैन वेंट टू द ऑक्शन अरेना, है ना, अब वो आदमी कहां गया, ऑक्शन अरेना में गया जहां पे ऑक्शन होता है। एंड स्टूड इन द हॉल विथ अ स्टोन, स्टूड यानी खड़ा था, स्टैंड का सेकंड स्टूड, है ना, द हॉल यानी बड़े कमरे को हॉल कहा जाता है, बैठक, विद द स्टोन, अब पत्थर के साथ वो क्या था, हॉल में खड़ा था, ठीक है, तो स्टैंड का स्टूड हो गया। आफ्टर अबाउट एन आवर, तो आफ्टर अबाउट एन आवर का मतलब होता है हम इसे लगभग 1 घंटे के बाद, तो अबाउट लगभग के लिए भी यूज किया जाता है, तो लगभग 1 घंटे के बाद, एन ओल्ड मैन अप्रोच द मैन एंड सेड, एक बूढ़ा आदमी, है ना, अप्रोच्ड द मैन यानी आदमी के पास पहुंचा, पास आया, एंड सेड और कहा, सर, सर को ऐसे महोदय ऐसे बोलते हैं ना, आर यू प्लानिंग टू सेल द स्टोन, आर यू प्लानिंग, क्या आप योजना बना रहे हैं, टू सेल यानी बेचने का, द स्टोन, क्या आप इस पत्थर को बेचने की योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। इफ यस, यदि हाँ, हाउ मच इज दिस स्टोन, हाउ मच यानी कितने का है। जब आप फॉरेन या बाहर किसी ऐसी जगह जाते हैं ना जहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं आती, कितने का, हमको यही बस आता है हाउ मच, वही हाउ मच है, हाउ मच यानी कितने का। इज दिस स्टोन, ये पत्थर कितने का है। तो देखिए दिस इज स्टोन, तो इज हेल्पिंग, दिस के पहले हेल्पिंग में इज लग गया तो इंट्रोगेटिव बन जाता है, प्रश्न बन जाता है। वैसे भी WH फैमिली का हाउ मच तो लिखा ही हुआ है, तो ये बोल रहा है पत्थर कितने का है। ऑक्शन एरिना में जाके तो बूढ़े आदमी पूछो पत्थर कितने का है। द मैन डज नॉट से अ वर्ड, जैसे कि पुजारी ने कहा था तो आदमी ने डज नॉट, डू नॉट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैन थर्ड पर्सन है तो डज नॉट का यूज करते हैं। यहीं पे आई होता तो आई डू नॉट ऐसे होता, तो उसने एक भी शब्द नहीं कहा। ही जस्ट रेज्ड हिज 2 फिंगर्स, उसने सिर्फ, जस्ट यानी सिर्फ, रेज्ड उठाया, सेकेंड फॉर्म रेज का, हिज 2 फिंगर्स, उसने सिर्फ अपने 2 उंगली उठाए, 2 उंगली उठाई। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, अब सबको लगता होगा गूंगा होगा नहीं बोल पा रहा, तो अपने से ही है ना प्रिज्यूम कर रहे हैं लोग कि $200, $200, $2 नहीं, वो औरत $2 मांग रही थी बाजार में, यही ऑक्शन में उस पत्थर को ले गया तो बोला $200। अब गुणा कर लेना भाई आप लोग कितना भी होता है। आई विल टेक इट, मैं इसे ले लूंगा। सोचिए वो $2 में लेने को तैयार थी, यहां पे आ गया उसी पत्थर को, ये बोल रहा $200, $200 में लेने को तैयार हो गया, मैं इसे ले लूंगा $200 में। फिर वो आदमी, द मैन अगेन गॉट सरप्राइज, आदमी है अगेन यानी फिर से, गॉट यानी हुआ सरप्राइज, फिर से हैरान हो गया। एंड केम बैक टू द प्रीस्ट, और पुजारी के पास आया और कहा, देयर वॉज एन ओल्ड मैन, है ना, एक बूढ़ा आदमी था, इन द ऑक्शन एरिना, जहां पे ऑक्शन हो रहा था, हु वॉज रेडी टू गिव $200 फॉर द स्टोन, जो इस पत्थर के लिए $200 देने को तैयार था। देखिए सेम, इससे पहले यही वर्ड पढ़ा, इसलिए बार बार इसको मैं आपको टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। अभी इससे पहले हमने सेम वर्ड को पढ़ा है, सेम सेंटेंस को पढ़ा है, बस ये चेंज हो गया, बूढ़ा आदमी हो गया, बूढ़ी औरत थी।
तो बोला कि इस पत्थर के लिए, है ना, एक बूढ़ा आदमी था जो इस पत्थर के लिए $200 देने को तैयार था। अब क्या हुआ देखिए, अब और मजा आने वाला है। द प्रीस्ट रिप्लाइड, अब पुजारी ने जवाब दिया, गुड, अच्छा है। नाउ द लास्ट प्लेस आई वॉन्ट यू टू टेक द स्टोन इज द, अब है ना, मैं चाहता हूं तुम क्या करो, इस पत्थर को पाउंस ऑफ। अब ये क्या होता है, जो आपका पाउंस ऑफ का मतलब क्या होता है ये आपको मैं बता रहा हूं अभी। पाउंस ऑफ, है ना, इसका एकदम से तो याद नहीं आ रहा पाउंस ऑफ। वैसे इसको जैसे जैसे गिरवी वगैरह रखते हैं ना, कहीं पे पत्थर वगैरह कुछ भी चीज़ गिरवी रखते हैं तो उसे पाउंस ऑफ कहा जाता है। और एक और रहता है जिसको हम बोलते हैं क्या, मोहरे की दुकान जहाँ पे, है ना, ब्याज खोर, जहाँ पे ब्याज वगैरह में दिया जाता है गिरवी रखो, उसे पाउन शॉप कहा जाता है। ठीक है। इन द सिटी मॉल, तो सिटी मॉल में, सिटी मॉल जो रहता है, मॉल यानी वही जो बड़ी बड़ी दुकान जो सिटी मॉल कहते हैं, तो वहाँ के पाउन शॉप में वो इस पत्थर को ले जाना। ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम इस पत्थर को पाउन शॉप में ले जाना, पाउन शॉप है ऐसे बोलते हैं उसको। और क्या करना उसके बाद तुम, इफ एनीवन आस्क द प्राइस, फिर वही यदि कोई इसका कीमत पूछता है, जस्ट रेज योर 2 फिंगर्स, सिर्फ तुम क्या करना वहां पे अपनी 2 उंगली उठा देना। अब एंडिंग है इसका, बस लास्ट पेज बचा होगा। द मैन वेंट टू द सिटी मॉल, अब वो आदमी सिटी मॉल गया। आफ्टर फाइंडिंग इट, यानी उसे खोजने के बाद, आफ्टर एंड के बाद फाइंडिंग यानी खोजने के बाद, ही वेंट इन टू द शॉप, वह शॉप में गया, उस दुकान में गया। अब क्या हुआ, द शॉप ऑनर सॉ द स्टोन, दुकानदार ने, दुकानदार सॉ देखा, सी सॉ सीन, सेकेंड में सॉ का यूज किया गया है, पत्थर को देखा, एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाया, वाव, वाव यानी बोलते हैं ना अरे वाह, ऐसे चिल्लाते ना, तो वो चिल्लाया वाव करके, वाह जैसे बोलते हैं इंग्लिश, वाह वाह, द स्टोन, पत्थर, इट इज द वन, ये वही है, इट इज द वन यानी वही वाला है, तो वन कैसे वाला है इसके लिए भी यूज करते हैं, ये वही वाला है, ये वही है। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर दिस मैनी ईयर्स, तो यहाँ पे आप देखिए हैव बीन का यूज किया गया है, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, फॉर या सिंस का यूज होता है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जहां पे मीनिंग तो वैसे रहा है, रही है, ऐसे ही निकलता है, लेकिन वहां पे समय दिया रहता है, भाई कब से कर रहा है, कब से ढूंढ रहा है, कब से खा रहा है, कब से पी रहा है, तो मैनी ईयर्स, तो भाई समय आपको फिक्स नहीं है, कितने साल से नहीं पता है, यहीं पे रहता है कि भाई सन 2012 से खोज रहा है, सुबह से खोज रहा है, जनवरी फरवरी से खोज रहा है, तो फॉर की जगह पे सिंस का यूज किया जाता है, तो फॉर और सिंस चेंज होता है टाइम के अनुसार। तो आई हैव बीन सर्चिंग का मतलब वही होगा कि जिसे मैं खोज रहा हूं, हैव बीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि हैव बीन का यूज हुआ है, तो परफेक्ट का हैव आ गया, कंटिन्यूअस का एनजी फॉर्म आ गया, क्लियर है। तो जिसे मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा हूं, ये वही पत्थर है, हाउ मच इज इट, इसकी कीमत कितनी है। अब देखिए वो गिरवी वाली दुकान में जब वो गया ना, तो ये बोला अरे भैया, मोहरे की दुकान होती है शायद जहाँ पे वो लोग एकदम जो बेस कीमती चीज़ों को रखते हैं ना, वैसी पाउन शॉप रहता है, तो वहाँ पे एकदम कीमती चीज़ों को रखा जाता है। तो यहाँ पे उसने बोला अरे ये तो वही पत्थर है जिसे मैं कई सालों से ढूंढ रहा हूँ, इसकी कीमत क्या है। अब देखिए एंडिंग होने वाला लास्ट पेज में, द मैन डज नॉट से अ वर्ड, तो उस आदमी ने क्या किया, एक भी शब्द नहीं कहा, ही जस्ट रेज हिज 2 फिंगर्स, उसने सिर्फ अपनी 2 उंगलियां उठाई। द शॉप ऑनर सेज, दुकानदार ने कहा, $200,000, अरे बाप रे, तो और ज्यादा है, 2000 बस नहीं बोल रहा है, वो $200 बोल रहा था, ये $200,000 बोल रहा है। आप सोच लीजिए भैया कितने करोड़ों अरबों में हो गया, बोला कि $200,000, आई विल बाई इट, मैं इसे खरीद दूंगा। तो 2 उंगली उठाया ना, तो इसको लगा कि इतनी कीमती पत्थर है, थोड़ा मोड़ा का तो नहीं होगा, तो इसने सीधा बोल दिया, इतना वैल्यू था इसके लिए इस पत्थर की कि डायरेक्ट इसने बोला कि $200,000 और मैं इसे खरीदूंगा। सोचिए, बाजार में गया 200, ऑक्शन में गया $200, यहाँ $200,000। अब बताइए, द मैन डज नॉट बिलीव, तो आदमी को क्या हुआ, उसको भरोसा नहीं होता है। वॉट ही जस्ट हर्ड, उसने जो अभी सुना था, जस्ट यानी ठीक, हर्ड, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, तो इसे हियर नहीं पढ़ेंगे, अब हर्ड पढ़ेंगे। हियर के लो, हियर्ड सेकंड फॉर्म नहीं, हियर यानी सुनना, लेकिन सेकंड में हर्ड होता है, और एक हर्ड यानी झुंड, लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग है। तो आदमी को भरोसा नहीं होता जो उसने अभी सुना,
ही केम टू द प्रीस्ट एंड सेड, और वो पुजारी के पास और कहा, द पॉन्स ऑफ ऑनर वॉज रेडी टू गिव $200,000 फॉर द स्टोन। तो वो जो भाई है ना मोहरे की दुकान का जो मालिक है, वो क्या करना चाहता है, $200,000 इस पत्थर के लिए देना चाहता है। द प्रीस्ट स्माइल एंड सेड, आप देखिए जो मोरल बताने वाले, यही आपके लाइफ में बहुत काम के आने वाला है। तो पुजारी मुस्कुराया और कहा, पास्ट सिंपल टेंस है, स्माइल का स्माइल, सेड का सेड, मुस्कुराते हुए कहा, नाउ डू यू अंडरस्टैंड, अब है ना, डू यू अंडरस्टैंड, अब क्या तुम्हें है ना, द वैल्यू ऑफ योर लाइफ, क्या तुम्हें अपनी जीवन का है ना महत्व समझ आया। लाइफ इज ऑल अबाउट वेयर यू आर प्लेसिंग योर सेल्फ, है ना। तो लाइफ क्या है, जीवन क्या है, ये ऑल अबाउट यानी सब चीज की किसके बारे में है, वेयर, जहां, यू आर प्लेसिंग, प्लेसिंग है ना रखते हो, योर सेल्फ, जहां आप खुद को रखते हो। जीवन किसके बारे में है कि आप अपने आप को कहां पे रखते हो, लाइफ इसके बारे में है। योर वैल्यू कैन बी ईदर, तुम्हारी जो कीमत है, कैन बी हो सकती है, ईदर यानी या तो $2 और या ईदर और, या तो या ऐसे यूज होता है, या तो $2 की या फिर $200,000 की। यू हैव टू डिसाइड, यानी आपकी जो जीवन की कीमत है ना, आपकी जो वैल्यू है, वो तो या तो $2 की हो सकती है या फिर $200,000 की भी हो सकती है। ये आपको डिसाइड करना है। क्या करना है, ये आपको अपना है ना, यू हैव टू डिसाइड, हैव टू यानी करना है, हैव टू कुछ काम करना पड़ता है या करना है तो हम हैव टू का यूज करते हैं। यहीं पे आता आपका हैड टू, तो करना पड़ता था या करना पड़ा। विल हैव टू, करना पड़ेगा, तो हैव टू या हैज टू, विल हैव टू, ये सब का यूज अभी आपको बता दिया मैंने कैसे किया। तो ये तुम्हें डिसाइड करना है। डिसाइड यानी होता है कि फैसला लेना, तुम्हें इसका फैसला लेना है, निर्धारण करना है, निर्णय लेना है कि तुम 200 वाले जगह में अपने आप को प्लेस करना चाहते हो कि 2000 है ना, $200,000 के जगह में प्लेस करना चाहते हो। फॉर सम पीपल यानी कुछ लोगों के लिए, यू आर जस्ट लाइक पासिंग क्लाउड। पासिंग क्लाउड यानी क्या होता है, यानी कि गुजरते हुए बादल की तरह, यानी कि जिसका मतलब क्या होता है कि बस आपका कोई वैल्यू नहीं है, आए गए जो बोलते हैं ना, वो होता है। यानी गुजरता हुआ बादल जैसे होता है ना कि जब तक यूज है, पानी बारिश हुई फिर चले गए, बस वैसे ही कुछ लोगों के लिए आप खाली वैसे ही हो, गुजरते हुए बादल की तरह हो, यूज किया, जाने दिया, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। दे विल यूज यू एंड फॉरगेट, तो वे क्या करेंगे, विल यूज, फ्यूचर टेंस, यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, यू यानी आपका, एंड फॉरगेट और भूल जाएंगे। विल के साथ यूज हुआ है तो विल, फॉरगेट भूल जाएंगे, आपका यूज करेंगे भूल जाएंगे। एंड फॉर देम, और उनके लिए, यू विल बी वर्थ नथिंग, और तुम्हारी विल भी यानी होगी, वर्थ यानी क्या होती है, हम यहाँ पे बोलते हैं ना तुम्हारी कीमत, उसे भी वर्थ कहा जाता है, नथिंग, और उनके लिए तुम्हारी कीमत क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। बट फॉर सम पीपल, लेकिन फॉर यानी के लिए, सम पीपल लेकिन कुछ लोगों के लिए, यू आर एवरीथिंग, आप क्या हो, आप सब कुछ हैं, कुछ लोगों के लिए आप सब कुछ हैं। दे विल वैल्यू यू सो मच, वे आपको इतना महत्व देंगे, मतलब बहुत महत्व देंगे। दे विल नेवर लीव यू, वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, नेवर यानी कभी नहीं, लीव यानी छोड़ना, यू यानी आपको, वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। सो इसलिए इट इज अप टू यू टू डिसाइड, तो ये आपके ऊपर, ये आपको तय करना है, अप टू यू यानी तुम्हारे ऊपर है, ये आपको तय करना है। वेयर यू प्लेस योर सेल्फ, तुम अपने आप को कहाँ प्लेस करते हो, कहाँ पे रखते हो, इन लाइफ एंड वैल्यू इट, और उसकी वैल्यू करते हो और उसको महत्व देते हो। अपने जीवन को आप कहाँ रखते हो और कितना महत्व देते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इसके बाद मेरी मोरल अलग चलेगी, इसी मोरल देखते हैं। मोरल शिक्षा है ना, इस कहानी से शिक्षा क्या मिली, ईच वन ऑफ अस पोजेशन यूनिक, सॉरी यहाँ पोजेसेस लिखा, पोजेसेस मतलब होता है कि हम सबके पास क्या है, पोजेस करना है, होता है अधिकार में होना, हमारे पास होता है, उसे पोजेस करना बोलते हैं। ईच वन ऑफ अस यानी हम सभी के पास, है ना, हम सब में क्या होता है, पोजेशन, यूनिक वैल्यू यानी अद्वितीय मूल्य है हमारे पास, यूनिक यानी अनोखा, सबसे अलग, सबके में अलग अलग क्वालिटी होती है। इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, वी हैव टू यूटिलाइज, देखिए फिर हैव टू करना है, तो हमें क्या करना, यूटिलाइज करना, यूटिलाइज यानी होता है उसको उपयोग करना है। इन द प्लेस, जगह में, वेयर इट इज मोस्ट वैल्यू, जहां इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, जहां सबसे ज्यादा इसकी कीमत है, हमें वहां पे इसका यूटिलाइज करना है अपने लाइफ का। आपको पता होना चाहिए कि आप में क्या क्वालिटी और कहां पे इसका यूटिलाइज होगा। बिकॉज वी आर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस, क्योंकि वी आर नॉट गिवन, हम
क्या नहीं करते, नहीं देते हैं इंपॉर्टेंट महत्व। इन सम प्लेस और बाय सर्टेन पीपल डज नॉट मीन वी डू नॉट हैव वैल्यू इन आवर लाइफ। क्योंकि हमें, है ना, किसी स्थान पर या कुछ लोगों द्वारा क्या नहीं दिया जाता है। सर्टेन पीपल यानी कुछ लोगों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो डज नॉट मीन, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वी डू नॉट हैव वैल्यू इन अवर लाइफ, कि हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। वही कई बार ऐसे होता है कि हो सकता है कि आप बढ़िया गाना गाते हो, मस्त, आपको गाना गाना बहुत अच्छा आता है, आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, आपको खाना पकाने नहीं आता, आप खाना पकाने वाले में चले गए हो और वहाँ बढ़िया बढ़िया खाना पका रहे हैं, खाना पकाने का कंपटीशन हो रहा है, आप वहाँ चले गए, भाई गाना आपको अच्छा आता है लेकिन आप चले गए हो खाना पकाने के कंपटीशन में, खाना पकाने नहीं आ रहा है, लोग बोलेंगे अरे तो बेकार आदमी है, कोई काम करनी है, इसको तो कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है हो मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब आप बहुत अच्छा गाते हो, भाई चलिए इंडियन आइडल, सारेगामापा, या फिर जहाँ पर भी सिंगिंग की वैल्यू होती है, चाहे आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ पर भी चैनल खोल लो, वहाँ आप गा रहे हो, तो वहाँ आपको कौन देख रहे हैं? जिसको संगीत पसंद है, वहाँ पे संगीत प्रेमी है, जिसको गाना सुना है वो आपको सुनेगा, वो बोल रहे वाह यार क्या आदमी है, क्या बढ़िया है, ऐसी किस्मत किसी की नहीं है। जैसे अरिजीत सिंह क्या बढ़िया गा रहे हैं, वो खाना पकाने वाले में चलेंगे फेल, तो क्या बोलोगे अरे कोई वैल्यू नहीं अरिजीत सिंह की, क्या है अरिजीत सिंह, कुछ भी नहीं है, बट वो सिंगिंग अच्छा करता है, सिंगिंग इसमें आ गया, टैलेंट शो में आ गया, वहाँ नहीं जीत पाया, मेहनत किया, फिर से आगे बढ़ गया, अब उसकी वैल्यू है। तो भाई इंसान की वैल्यू कहाँ पे हो रही है? जहाँ पे आपकी जो क्वालिटी है, आप में जो क्वालिटी है, उसको सही जगह आप दिखाइए, अपनी क्वालिटी को, अपनी कला को, तब आपकी वैल्यू होगी। तो आप ये मत सोचिए बैठिए अरे यार कुछ, मैं तो होशियार नहीं हूँ, पढ़ाई में तो एकदम कमज़ोर हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, घर वाले चिल्ला रहे हैं, मैडम सर चिल्ला रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, पता चल रहा है बहुत अच्छा डांस करते हो, पता चल रहा है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, गेम में आगे हो, बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी स्पीच देते हो, ये सब क्वालिटी कोई देख ही नहीं रहा है। आपको ये नहीं सोचना कि कोई वैल्यू ही नहीं है। बहुत से लोग कोई गलत कदम उठा लेते फेल होने के बाद। भाई ज़रूरी नहीं है कि वो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली सब 10वीं फेल है, इतने अमीर हैं, इतने पैसे, इतने फेम मिल रहा है कि मेरिट में आए हैं, जो कलेक्टर है उसका भी उतना इज्जत नहीं जितनी इज्जत इनकी है। समझ रहे हो आप बात को? तो आप जहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने आप को वहाँ पे प्लेस कीजिए जहाँ पे इसकी वैल्यू है। वही समझाना चाह रहे हैं कि ये मत सोचिए कोई लोग आपको वहाँ पे, है ना, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, इसका मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वी हैव टू, फिर हैव टू, है ना, कीप एक्सप्लोरिंग, हमें हमेशा खोज करते रहना है, एंड यूटिलाइजिंग आवर टैलेंट्स, और हमारी प्रतिभाओं का, है ना, टैलेंट यानी प्रतिभा जो आप में क्वालिटी है, उसका हमें उपयोग करते रहना है। एंड डू द हार्ड वर्क, और कड़ी मेहनत करनी, कड़ी मेहनत तो जरूरी है। वन डे, एक दिन, वी विल फाइंड, हम ढूंढ लेंगे, अ प्लेस, एक जगह, वेयर, जहां, दे गिव, वे देंगे, इंपॉर्टेंस टू आवर वैल्यू, वो हमें क्या देंगे? हमारे महत्व को कीमत देंगे। वो हमारी जो लाइफ है, हमारे, है ना, हमें वहाँ पे वैल्यू प्रदान करेंगे, कीमत देंगे, हमारे महत्व देंगे, हमें हमारे इंपॉर्टेंस को समझेंगे, एक दिन हमें वो जगह मिल जाएगी। तो आपने देखा कि पत्थर वही था, बोले ये तो पत्थर है साधारण सा, इसकी क्या कीमत है, कोई तो नॉर्मल सा पत्थर है, तो पत्थर को फेंक देगा आदमी। पता चल रहा है वो पत्थर को बाजार, बोले कि बाजार ले जाओ इसी पत्थर को, बोले $2 कीमत है, बोले अरे वाह $2 मिल रहा है, बोले आप इसको उस ऑक्शन वाले में ले जाओ, तो भैया ऑक्शन वाले में ले गया तो सबको लगा होगा कुछ तो खास पत्थर होगा भैया, तभी तो ऑक्शन में लाया है, तो बोला $200 दे दूंगा बूढ़ा आदमी। फिर वो बोले कि भाई वहाँ पे जाओ जहाँ पे एकदम यूनिक चीज़ रखा जाता है, गिरवी रखा जाता है, वहाँ पे गया पान शॉप में, वो बोला अरे ये तो वही पत्थर जो मुझे चाहिए। अब देखिए वो पत्थर की किसी के लिए कोई कीमत नहीं है, ज़्यादा कीमत नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति को वही पत्थर चाहिए जो भी रीज़न हो। बोला अरे आप जितना दोगे मैं ले लूँगा। 2 उंगली उठाई, बोला हाँ 200,000 मैं ले लूँगा। उसने ले लिया। तो उस पत्थर की कीमत कब चेंज हुई? जब वो अलग अलग जगह में गया। तो पत्थर पहले जहाँ पे था वहाँ कोई वैल्यू नहीं थी, मान के चलिए फ्री का था। दूसरी जगह गया वैल्यू बढ़ गई, तीसरी जगह और वैल्यू बढ़ गई, चौथी जगह गया जहाँ सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू मिली। तो पत्थर वही है, वैल्यू बढ़ती गई। क्यों बढ़ी? जगह के हिसाब से। वैसे आप वही हो। अभी आपको लग रहा है आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप अपने आप को पहचानिए, आप में कोई कला है उसको निखारिए, कड़ी मेहनत कीजिए, और जहाँ पे आपकी कला की, प्रतिभा की, जहाँ पे सम्मान मिले, जहाँ पे वैल्यू हो, उस जगह में जाइए, गलत जगह मत जाइए, है ना। आप कोई बात नहीं, पढ़ाई में अच्छे नहीं, ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई में ही अच्छे हो या किसी चीज़ में अच्छे हो, आप किसी और चीज़ को ट्राई कीजिए। अरे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने को। कई लोग बोलते गोल है मैं कलेक्टर बन के रहूँगा, हर किसी का नहीं हो पाता। अभी जीवन की सच्चाई यही है, गोल बनाते, लक्ष्य बनाते, लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्राप्ति करो। मूवी में दिखाता सब चीज़ है, बट है ना, रियल लाइफ में तो यही है। मैं धोखे में रखना नहीं चाहूँगा कि बहुत लोगों का सपना होता है बहुत कुछ करने का, बस जरूरी नहीं कि वो आप कर पाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर पा रहे हो तो अरे यार मेरे में तो क्वालिटी नहीं है, मैं तो बन ही नहीं पाया कलेक्टर, मैं तो IPS क्लियर ही नहीं कर पाया, IAS बन ही नहीं पाया। कोई बात नहीं,
दूसरा फील्ड चुनिए, बिजनेस चुनिए, और कुछ करिए। बहुत से यूट्यूबर बन रहे हैं, बहुत से लोग और कुछ कर रहे हैं, बहुत से लोग है ना कोई शॉप खोल रहा है, कोई कुछ प्रोडक्ट ओपन कर रहा है, 1 रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं, करोड़पति बन जा रहे हैं। चाय बेचने वाला देख लो, गुपचुप वाली एक चलाती है, गाड़ी में चलाती गुपचुप बेचती है, वो भी करोड़पति बन गई है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो वो भी बोलती नहीं MBA की हूँ, ये की हूँ मैं, मेरे को तो केवल मैनेजमेंट में जाना है, ये बनना है, वो बनना है, तब तो हो गया था। वो अभी खाली वो स्ट्रगल ही करते रहती। बोला कोई बात नहीं, छोड़ो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दूसरा चेंज करते हैं। चेंज किया उसने, करोड़पति बन के घूम रही है, थार वार में गुपचुप का ठेला लाती है आजकल। तो भाई ये है, समझ जाइए आप अपनी लाइफ को कभी भी मतलब यूजलेस मत समझिए। लाइफ की अपनी जो वैल्यू है उसको पहचानिए, सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए। आप भाई कीमती हैं, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ टैलेंट दिया हुआ है, तो आप अपने टैलेंट को पहचानिए, अपनी वैल्यू पहचानिए, अपनी कीमत पहचानिए। कभी भी हताश मत होइए कि मेरे में कुछ भी क्वालिटी नहीं है भाई क्वालिटी, बट सही जगह यूज़ कीजिए। तो आप सभी के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी का कैसे लगी आपको, मोरल पसंद आई कि नहीं आई? मोरल थोड़ा ज़्यादा लंबा मैं बता देता हूँ, क्योंकि टीचर हूँ तो शिक्षा देना मेरा काम है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं बताता हूँ। क्योंकि स्टोरी के साथ साथ आपको कुछ मोरल भी मिलना ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ ज़रूरी है, नैतिक शिक्षा भी ज़रूरी होती है। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, इंग्लिश समझ आया हो, कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन समझ आया हो, टेंसेस समझ आए हो, वर्ब्स के मीनिंग है ना, आपको वर्ब्स के फॉर्म्स, वर्ड मीनिंग, सही प्रोनाउंसिएशन, कुछ भी समझ आया, कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट कर देंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से, मज़ेदार तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम में और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। लिंक भेजता हूँ, पता नहीं एक्सपायर क्यों हो जाता है टेलीग्राम का, तो आप सीधा टेलीग्राम में विष्णु ATP सर्च कीजिए, यही लोगो है यूट्यूब वाला, और वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और फ्री में बहुत सारी PDF मैंने दिया है, इसका PDF भी दे दूंगा, अच्छा क्लियर है, बिना पेंसिल वाला। तो आप लोग फिर से ट्रांसलेट करके देखिए कितना कर पा रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपको अभी अच्छा समझ आए, फिर आप करने जाओगे तो हो सकता है बहुत सारे वर्ड की मीनिंग याद ना आए, कुछ टेंसेस गलत हो जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होने दो। अरे 25% सीखोगे, 10% सीखोगे, धीरे धीरे ही बढ़ता है सब चीज़, तो आप बाद में 100% हो जाओगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।